My next topic, chapter number 3, the human transport system में arteries, vein and capillaries. This is next topic of chapter number 3. इसमें क्या होता है, when blood leave in the heart, the under pressure and contraction of the ventricle. आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में 3 किस्म के वेंस पाए जाते हैं. कौन कौन से? आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. इन 3 पे ही ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में और फ्लो कर रहता है और इसी पे डिपेंड कर रहा होता है. हमेशा आर्टरी कौन सा ब्लड करते होते हैं? आर्टरी कैरी आरवे फ्रॉम दी हार्ट. कहाँ से ब्लड करता है? हार्ट पे से ब्लड कैरी करता है. बिकॉज द ब्लड इज यूज अंडर द प्रेशर. द वॉल ऑफ आर्टरी हैव ए थिक. इसकी वॉल थिक होती है क्योंकि ब्लड काफ़ी प्रेशर से घास पर आ रहा होता है. ठीक है ना. इसके अलावा व्हेन यू फील योर पल्स यू आर फीडिंग दिस प्रेशर. ऑल ऑफ आर्टरी कैरी ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड. आर्टरी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है. ऑक्सीजनेटेड ऐसे ब्लड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ऐसे ब्लड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. ठीक ना. इस तरह हमारी ये देखिए आप ब्लड फ्लोइंग नॉर्मली टू दी हार्ट इन अ वेन. ब्लड टाइपिंग टू फ्लो रॉन्ग वे इन दी वेन में आ रहा होता है. आप ये देखिए, आप इसकी डायरेक्शन से नोट करते हैं कि देखिए इस तरह प्रॉपर में दी वॉल प्रेजेंट होता है, फ्लैट अगेंस्ट दी वॉल नज़र आ रहा है. अब फिर देखिए ये अपोजिट जब डायरेक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इसकी ये फ्लो बैक नहीं हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है और दोबारा ब्लड के वापस हमारी बॉडी में नहीं आ रहा होता है. आर्टरीज, वेन और तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो कैरी ब्लड, ये आर्टरीज कहाँ से ब्लड कैरी करता है? फ्रॉम दी हार्ट. और वेन कहाँ से करता है? टू दी हार्ट में कार्य होता है. ठीक है ना. ब्लड इसमें क्या होता है? ब्लड इज़ अंडर हाई प्रेशर होता है. आर्टरी में ब्लड का प्रेशर काफ़ी हाई होता है. इसमें ब्लड का प्रेशर आर्टरी में क्या होता है? हाई होता है. एज कंपेरिजन वेन के ब्लड प्रेशर क्या होता है उसमें लो होता है. ठीक है ना. आर्टरी में क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा होता है, कैरी कर रहा होता है, इस वजह से ये कौन सा इसका ब्लड क्या होगा? तो ब्राइट होगा. एज कंपेरिजन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसका कलर डल होता है. हाँ. और वेन में ब्लड इज लूजिंग ऑक्सीजन गेनिंग ऑफ कार्बन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका पे कैपिलरीज में हो रहा होता है. इस बेस पर हमारी बॉडी में आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज इसका स्ट्रक्चर आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा माइंड होता है व्हाट इज़ ब्लड. ब्लड क्या है? हाँ. दी बॉडी एंड एडल्ट कंटेन, हमारे एक नॉर्मल एडल्ट में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड होता है. ठीक है. इट इज़ इट इज इम्पॉर्टेंट रिमेंबर डेट नॉट जस्ट रेड कलर लिक्विड होते हैं. ब्लड इज ए लाइनिंग टिश्यू टू जस्ट वन ड्रॉप ऑफ एनी कंटेंट. हमारे ब्लड में जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से मैंने आपको पहले बताया था. रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. फ्लोटिंग जिसमें येलो कलर का जो सब्सटेंस उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. टर्न योर पेज नंबर 24. आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वाइट ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल का जैसा नज़र आ रहा है कि लाइक मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द ब्लड इज रेड ब्लड सेल. क्योंकि रेड है इस वजह से हम इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं. ठीक है. द कलर इज कॉल्ड बाई रेड ब्लड में रेड ब्लड इस वजह होता है कि इसमें कलर कंपाउंड हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड नज़र आ रहा होता है. ठीक है ना. इसमें क्या होता है? ब्लड कलर डेड सेल आर ब्रोकन. हमारे सिंपल क्या होता है? मेन हैव a short life of about 100 days. The dead cell are broken up into the liver. एक अमूमन हम 100 डेज के बाद से सेल ब्रेक हो जाते हैं और जो लीवर में चले जाते हैं और फिर न्यू सेल बनना शुरू हो जाते हैं जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, जहाँ पे नया सेल बनता है. मेन जो रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग
टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो होता है किसकी वजह से होता है, रेड ब्लड सेल की वजह से। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हमारी बॉडी में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल आर मेड अप ऑफ किससे मिलकर होता है, बोन मेरो से, और इसका साइज़ क्या होता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है। दी वाइट ब्लड सेल अबाउट हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 6000 ऑफ तकरीबन वाइट ब्लड सेल होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाइट ब्लड पर डिफेंड करता है हमें बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, वाइट ब्लड सेल। ये इसको हम अपने बॉडी के आर्मी भी करते हैं। ये जो भी हमारी बॉडी में जर्म्स वगैरह होता है उसको इंगल्फ कर लेता है। आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल जैसे ये है, जैसे ABC डायग्राम है, ये बैक्टीरिया जर्म्स हमारे अंदर आ गया है, ये न्यूक्लियस है, ये जर्म्स गेट देकर दायरा इसने राउंड कर लिया है और फिर इसको इंगल्फ कर लिया है, इनटेक कर लिया है। इसी वजह से ये हमें बॉडी को अगेंस्ट होता है एंटीबायोटिक के तौर पर। वाइट ब्लड से आल्सो प्रोड्यूस दी केमिकल जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इस पार्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट होता है, ये भी किससे मिलकर बना होता है, बोन मेरो से। ठीक है। इसका भी सा 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है। उसका मेन फंक्शन प्लेटलेट क्या होता है, वो किसी किस्म जो ज़ख्म होता है उसकी क्लोटिंग में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ऑक्सीजन कैरी रेड ब्लड सेल करता है। वाइट ब्लड से जर्म्स को इंगल्फ कर रहा होता है। वुंड वगैरह की क्लोटिंग वगैरह में प्लेटलेट्स हेल्प करता है। अनदर पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है इसको प्लाज्मा कहते हैं। द रेड एंड वाइट सेल एंड प्लेटलेट फ्लोटिंग, जिसके अंदर रेड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट फ्लोट कर रहे होते हैं। प्लाज्मा इन अ वाटर ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है। इट इंक्लूड्स में क्या होता है, केमिकल्स इंक्लूड होता है जिसमें ग्लूकोज, दीज इंक्लूड मैनी फूड केमिकल्स जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट होते हैं। द प्लाज्मा आल्सो कैरीज क्या होता है, हार्मोन भी पाया जाता है। द बॉडी केमिकल ऑफ मैसेंजर, जो हमारी बॉडी में एज ए मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड बैक टू दी, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में लेके जाता है और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जस्ट लाइक यूरिया कॉल्ड यूरिया एंड लीवर टू दी किडनी। प्लाज्मा आल्सो कंटेन सम ब्लड प्रोटीन, वन ऑफ दिस इज कॉल्ड फिब्रोजिन। एक और किस्म के प्रोटीन होता है जिसको हम फिब्रोजिन कहते हैं। फिब्रोजिन किस में हेल्प करता है, ये भी ब्लड को क्लॉट करने में, सीलिंग को वुंड वगैरह कहीं जख्म में रहता है उसको ब्लॉक कर क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। ब्लड प्रोटीन इंक्लूड इन एंटीबॉडीज़ मेंशन अब दी हेल्प, हमें जो हमें एंटीबायोटिक कहते हैं जर्म्स वगैरह से हमें हेल्प कर रहा होता है।